हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इंसुलिन सिक्रेशन का मैकेनिज्म, कैसे इंसुलिन सिक्रेशन होता है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारा खाने के बाद सिक्रेट होता है मेनली, इसलिए बोला जाता है हार्मोन ऑफ फेड स्टेट। ओके, तो इंसुलिन एक हार्मोन जो कि हमारे खाने के बाद सिक्रेशन होता है। अभी इसका सिक्रेशन का क्राइटेरिया क्या है? इंसुलिन कब सिक्रेट होता है? जब ब्लड ग्लूकोज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है। अभी ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि खाने के टाइम पे हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद क्या होता है? वो उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड में आता है। अगर ब्लड में आएगा तो सब एब्जॉर्प्शन जब जिस टाइम पे होता है वो सब सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का हो गया ग्लूकोज, प्रोटीन का हो गया अमीनो एसिड फॉर्म में, फिर और फैट का फैटी एसिड्स, मतलब जो फैट हम खाते हैं वो फैटी एसिड्स एंड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, ये सब फॉर्म में ब्लड में आते हैं। तो ब्लड ग्लूकोज इस वजह से कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा मेजर पोर्शन ऑफ द फूड होता है। मेजर पोर्शन ऑफ द फूड अगर होगा तो उसका मतलब कंट्रीब्यूशन ब्लड में ज़्यादा होगा और ब्लड में ग्लूकोज इसलिए ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करना शुरू होता है। और इंसुलिन इस मौके पे सिक्रेट होना शुरू होता है जब ब्लड ग्लूकोज 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 3.9 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा होता है। तो अभी ये जो इंसुलिन है इसका सिक्रेशन होता है कहाँ से है? हम जानते हैं इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, इसका सोर्स क्या है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास। ओके, अब ये बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास का क्या था? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो था पैनक्रियास के, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 टाइप के सेल्स होते थे, उनमें से एक है बीटा सेल्स। वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होना शुरू होता है। अभी ये मान लेते हैं ये वाला जो रेक्टेंगल टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये एक बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स के एक सेल है। यहाँ पे ये सेल के ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला मेम्ब्रेन है टेरिटोरी का। सेल मेम्ब्रेन बाहर में रहता है, तो सेल मतलब आउटर साइड में वो सराउंड करके रखता है। अभी सेल मेम्ब्रेन में एक ट्रांसपोर्टर है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है, जो ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 स्पेसिफिकली जो सब टाइप, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर के बहुत सारे सब टाइप होते हैं, उनमें से एक स्पेसिफिक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर दूसरा टू सब टाइप जो है ये वाला रहता है बीटा सेल में। अभी ये बीटा सेल का जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है ये एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। ज़्यादा बाहर क्या है? बाहर ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड वेसल है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी ये ब्लड से सेल्स के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करेगा थ्रू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, और ये एक लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है। मतलब ये ग्लूकोज के तरफ इसका एफिनिटी बहुत कम है, मतलब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन एक सर्टेन लेवल के ज़्यादा जाने के बाद ही ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को। अभी आ गया ये ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर। ये ग्लूकोज का भी क्या होगा? सेल के अंदर ग्लूकोकाइनेस नाम के एक एंजाइम रहता है। ग्लूकोकाइनेस एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आफ्टर कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वो एक पायरूवेट में कन्वर्ट होता है, और इसके वजह से ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के वजह से सेल के अंदर एटीपी इंक्रीज करता है, एटीपी प्रोड्यूस होता है। अभी अगर ये एटीपी प्रोड्यूस होगा तो एक सर्टेन चैनल जो है वो मतलब इफेक्ट होगा। कैसे? एक चैनल होता है सेल के अंदर जिसका नाम है पोटेशियम चैनल, लेकिन ये नॉर्मल पोटेशियम चैनल नहीं है, ये एक एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल है। एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल। अच्छा, एटीपी सेंसिटिव क्यों? अगर सेल के अंदर एटीपी और एडीपी रेशियो, मतलब एटीपी अगर इंक्रीज करेगा तो सेल का ये जो चैनल है ये क्लोज हो जाएगा। इंक्रीज्ड एटीपी अगर होगा तो ये सेल को मतलब ये क्लोज कर देगा, एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देगा।
तो ठीक है, अभी अगर क्लोज होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये चैनल नॉर्मली ट्रांसपोर्ट करता है पोटाशियम को अंदर से बाहर। क्यों? एवरी सेल इज़ अ बैग ऑफ पोटाशियम। सेल के अंदर पोटाशियम इंक्रीज रहता है, सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा रहता है, तो सेल के अंदर से बाहर पोटाशियम जाता है। लेकिन अगर ये सेल का पोटाशियम चैनल जो पोटाशियम चैनल है एटीपी की वजह से अगर बंद हो जाएगा तो सेल के अंदर पोटाशियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगा। पोटाशियम एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज़ करेगा तो सेल के अंदर एक हम जानते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल के बारे में हम पहले पढ़े थे, वो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस्ड है। अगर सेल के अंदर ये पोटाशियम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर के पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करेगा, इसकी वजह से सेल में डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, इसकी वजह से डीपोलराइजेशन अगर स्टार्ट होगा तो उसकी वजह से एक चैनल फिर से ओपन हो जाता है। तो उसकी वजह से चैनल फिर से ओपन होता है जो होता है कैल्शियम चैनल, कैल्शियम चैनल, जो कि एक वोल्टेज सेंसिटिव पोटाशियम चैनल है। वोल्टेज सेंसिटिव पोटाशियम कैल्शियम चैनल एक है, वो इंक्रीज़ कर वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कैल्शियम का फ्लो होगा, लेकिन कैल्शियम का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, कैल्शियम बाहर में ज़्यादा रहता है, सेल के अंदर में कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो इसकी वजह से सेल में कैल्शियम इंटर करेगा। अगर सेल में कैल्शियम इंटर करेगा तो क्या होगा, कुछ वेसिकल्स होता है जिसके अंदर इंसुलिन मतलब स्टोर रहता है सेल के अंदर। ये सब वेसिकल क्या करेगा, कैल्शियम की वजह से इसका मूवमेंट होकर के ये सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा और इसकी वजह से इंसुलिन जो है, इंसुलिन बाहर सीक्रेट होगा, इंसुलिन बाहर सीक्रेट होना शुरू करेगा। वही लिखा है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड टू द बीटा सेल्स थ्रू द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, जो कि एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू काम करता है और ये एक लो एफिनिटी ट्रांसपोर्टर है। और ये ग्लूकोज एंटर करने के बाद जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है उसके वजह से एटीपी एडीपी रेशियो इंक्रीज़ होता है और इसके वजह से एटीपी सेंसिटिव पोटाशियम चैनल क्लोज होगा और उसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा। और डीपोलराइजेशन क्यों होगा वो हम थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं कि पोटाशियम सेंसिटिव पोटाशियम चैनल अगर क्लोज होता है तो सेल के अंदर ये पॉजिटिविटी धीरे धीरे इंक्रीज़ करता है। अगर धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा, मान लो सेल के अंदर के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -90 मिलीवोल्ट, अगर -90 मिलीवोल्ट से ये इंक्रीज़ करते करते -70 मिलीवोल्ट में पहुंच जाता है तो ये एक 70 मिलीवोल्ट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिविटी इंक्रीज़ कर रहा है। पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करने का एक और मतलब है नेगेटिविटी डिक्रीज़ करना, है ना। पॉजिटिविटी इंक्रीज इज इक्वल्स टू नेगेटिविटी डिक्रीज। तो -70 मिलीवोल्ट ये नेगेटिविटी, कम नेगेटिविटी है, यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होता है जहाँ पे पहुँचने के बाद डिपोलराइजेशन इज़ इनएविटेबल, डिपोलराइजेशन होगा ही होगा, डिपोलराइजेशन होगा। इसकी वजह से लिखा है यहाँ पे ये पोटेशियम चैनल अगर क्लोज होता है तो डिपोलराइजेशन होगा। इसकी वजह से ओपनिंग ऑफ द वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, अगर कैल्शियम चैनल अगर ओपन होगा तो उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम स्टिमुलेट्स द सिक्रेटरी वेसिकल्स इन कैरिंग इंसुलिन। ये कुछ सिक्रेटरी वेसिकल सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंसुलिन सीक्रेट करके, इंसुलिन प्रोड्यूस करके सिक्रेटरी वेसिकल में स्टोर्ड होता रहता है, स्टोर्ड होकर रहता है, लेकिन ये सेल के अंदर में रहता है, ना कि सेल मेम्ब्रेन में अटैच होता है। ये सेल मेम्ब्रेन में अटैच करने के लिए ये कैल्शियम लगता है। कैल्शियम स्टिमुलेट द सिक्रेटरी वेसिकल कैरिंग इंसुलिन, इसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन में अटैच होने के बाद वो इंसुलिन को बाहर सीक्रेट कर देगा। अभी ये जो इंसुलिन है इसके अंदर, ये सिक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर जो इंसुलिन है ये जब सीक्रेट होता है, इसके साथ और एक चीज़ एक साथ में सीक्रेट होता है, इंसुलिन प्लस सी पेप्टाइड सीक्रेट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंसुलिन अगर सेल के अंदर से, मतलब हमारा बॉडी से जो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन जो हमारे बॉडी से प्रोड्यूस होता है वो सी पेप्टाइड के साथ को सीक्रेट होता है। अभी ये जो सी पेप्टाइड है ये अगर बाहर से कोई इंसुलिन देता है तो उसमें सिर्फ इंसुलिन रहता है, सी पेप्टाइड नहीं होता है। उसकी वजह से अगर सेल के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन अगर ब्लड में ज़्यादा रहता है तो उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि सी पेप्टाइड का जो लेवल कितना है, इसीलिए सी पेप्टाइड को बोला जाता है मार्कर ऑफ
जीनसली सिंथेसाइज्ड इंसुलिन। ओके, तो सी पेप्टाइड से देखा जाता है हमारा बॉडी से कितना इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, वह सिंथेसाइज्ड होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था, यही था मेगा इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।